हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। आपकी बातचीत से मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और कुछ मेरे चाहने वालों की वजह से मुझे फिर आना पड़ा वीडियो बनाने के लिए। आप मेरी हालत देख सकते हो, कितने मेरे बाल बढ़ गए, कितनी मूछें, दाढ़ी मेरी। इतना ज़्यादा मेरा काउंसलिंग में वक्त गुजर इतना ज़्यादा मेरा काउंसलिंग में टाइम जा रहा है, लोगों से बातचीत में दिन भर। लोगों के पास बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए, अपनी दुख, अपने सुख, अपनी तकलीफ़ें, हर चीज़ को लेकर वो मेरी राय मुझसे मांगते हैं और इसी में पूरा दिन मेरा जा रहा है। और इस वजह से ख़ुद को ग्रूम करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। खैर, ये आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे खींच लाया है फिर एक और बार आपकी तरफ। ज़्यादा टाइम मैं ज़ाय नहीं करूँगा और मुद्दे पे आऊँगा मैं। आज का टॉपिक है, हमें ये पता कैसे चले कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों से जब मेरी बातचीत होती है या बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ, तो वो लोग अपनी लाइफ से काफ़ी अनकन्विंस्ड होते हैं, अनसैटिस्फाइड होते हैं। उनके पास पैसा होता है, जायदाद होती है, शोहरत होती है, हर चीज़ होने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन नहीं रहते। वो अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाइड नहीं रहते। बेचैनी रहती हैं उनमें। तो जब उनसे पूछो कि भाई क्यों बेचैन हो, आखिर तुम ज़िंदगी से क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं पता नहीं मुझे क्या चाहिए, पर फिर भी मैं बेचैन हूँ, फिर भी मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे पता नहीं ज़िंदगी से क्या चाहिए या ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए। इस इस तरह का जवाब उनका होता है। तो अगर कोई ऐसे है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि ज़िंदगी में दरअसल उन्हें क्या चाहिए, एक्चुअली व्हाट दे वांट इन योर लाइफ। दिस इज़ द वीडियो फॉर सच पीपल who want to know what they actually want in their life. तो इसका एक तरीक़ा ये है, अगर आपको पता नहीं कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो या ज़िंदगी में क्या चाहते हो, अगर आपको आपके विशेस पता नहीं, आपके डिज़ायर्स पता नहीं, तो एक सिंपल आप एक्सरसाइज कर सकते हो या एक सिंपल प्रोसीजर आप कर सकते हो जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो। आपको करना ये है कि आपको वो सभी बातें लिखनी हैं एक कागज़ पर जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते। लिस्ट कितनी भी अनएंडिंग हो सकती है, लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है, आपको कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं है। होने दीजिए लिस्ट को, कितनी लंबी होनी है होने दीजिए। बस आपको एक के बाद एक लिखते जाना है कि आप ज़िंदगी में क्या नहीं चाहते। मैं मेरी पड़ोसन नहीं चाहती, मेरे पति का जो मुझसे व्यवहार है मुझे वो पसंद नहीं, मेरे बच्चों का मुझसे जो व्यवहार है वो मुझे पसंद नहीं, मेरी पत्नी का जो व्यवहार है मुझे पसंद नहीं, मेरी पत्नी का खाना मुझे नहीं पसंद, मुझे ऑफ़िस नहीं पसंद, मुझे ऑफ़िस से मिलने वाली सैलरी नहीं पसंद, मुझे मेरा नौकरी ही नहीं पसंद, मुझे मेरा काम पसंद नहीं, मुझे मेरी गाड़ी नहीं पसंद है, मुझे जिस ढंग से वो बंदा बात करता है वो मुझे पसंद नहीं, वो बंदा ही पसंद नहीं मुझे मेरी ज़िंदगी में। मुझे मेरा चेहरा नहीं पसंद, मुझे मेरी बॉडी नहीं पसंद, मुझे मेरे बाल नहीं पसंद, मुझे मेरी आँखें नहीं पसंद, दिन का रूटीन पसंद नहीं है मुझे। ऐसी लिस्ट की बहुत लंबी हो सकती है और आप यकीन मानिए जब आप खुद से ईमानदार रहोगे, ये लिस्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि खुद से ईमानदार रहना ज़रूरी है। ये लिस्ट बनाते समय जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते, उन बातों की लिस्ट बनाते समय आपको खुद से ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये लिस्ट को एक वक़्त आप रिवाइज़ करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये सभी बातें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। एक्चुअली
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते, आपका फोकस उन बातों पे आपको नहीं लेकर जाना चाहिए। मगर फिर भी अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हो तो पहले आपको नेगेटिविटी से निकलना ज़रूरी है। तो नेगेटिव बातें आपकी ज़िंदगी में क्या है जो आप नहीं चाहते, वो लिस्ट आउट करना यही चीज़ का हिस्सा है, नेगेटिविटी से निकलने का हिस्सा है। तो जब आप ये लिस्ट बना दोगे तो हर बात के सामने उसका अपोजिट अब आपको लिखना है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो। मुझे मेरे पत्नी का खाना पसंद नहीं है, जिस ढंग का खाना वो मुझे बनाकर खिलाती है वो मुझे पसंद नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि वो मुझे स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाए। दिन रात मेरे बच्चे जो मुझसे बदतमीज़ी करते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अब इसका अपोजिट, मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरे बच्चों के बीच में बेशुमार बेहिसाब प्यार रहे और हम लोग आपस में तमीज़ से पेश आएँ या इज़्ज़त दें हम लोग एक दूसरों को। मुझे मेरी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, अब इसका अपोजिट, मैं चाहता हूँ कि मुझे और 5,000 बढ़कर मिले इसी तनख्वाह में। मेरी तनख्वाह 20,000 है तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी तनख्वाह 25,000 हो जाए। मुझे मेरी नौकरी पसंद नहीं है, मुझे मेरी नौकरी पसंद नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये फलां नौकरी मिल जाए, कुछ और ढंग की नौकरी मिल जाए। मुझे मेरा घर पसंद नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद का घर बना के अच्छा सा आलीशान घर बना के रहूँ, या मुझे कोई और अच्छे एरिया में घर मिल जाए। तो अब जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते हो, उन्हीं बातों से आपको पता चल गया कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो। जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते थे, वो बातों पे बार-बार हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, बार-बार उन बातों पे फ़ोकस ले जाने की वजह से जो बार-बार वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे थे या बार-बार आपकी ज़िंदगी में वही घट रहा था, अब आपकी ज़िंदगी में वो घटना शुरू होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपने उन बातों पे से अपना ध्यान हटाया जो आप नहीं चाहते थे। अब आप अपना ध्यान ले गए उन बातों पर जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, तो अब वही घटेगा आपकी ज़िंदगी में। You are going to manifest in your life those things that you focus on, that you speak about, that you think about. As simple as that. ये एक एक्सरसाइज करिए। मेरा एक वीडियो है जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिनमें मैं बता रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भगवान के लिए नहीं है, वो इंसान के लिए है। भगवान को ऑलरेडी पता है आप क्या चाहते हो, आपको अपना ध्यान ले जाना है उन बातों पे जो आप चाहते हो। तो जब आप ये लिस्ट तैयार कर लोगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हो, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि ये ख़राब गाड़ी हट जाए मेरी ज़िंदगी से और मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी का बना हुआ ख़राब खाना हट जाए, वो अच्छा खाना पकाना शुरू करे। जब आप ये लिस्ट तैयार कर लोगे तो उसे प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस की तरह लिखिए और उसे रोज़ाना देखते जाइए, उस पर अपना ध्यान ले जाइए। आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, आप अपनी फीलिंग में शिफ्ट महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते थे उन बातों को दोहराकर आपको नेगेटिविटी, लोनेस, लो वाइब्रेशन जो महसूस होता था, अब आपको अचानक से इन एफर्मेशंस को रिवाइज करने की वजह से हाई वाइब्रेशन महसूस होगा। आपको अपनी फीलिंग में टोटली शिफ्ट महसूस होगा। आप खुश महसूस, आप वो लिस्ट 20, 25, 50, 100 चीज़ों की जो लिस्ट है, जब आप पढ़ लोगे एक बार तो आपको हाई वाइब्रेशन, खुशी महसूस होगी, एक्साइटमेंट महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अब तक आपका ध्यान उन बातों पर था जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते थे, जो आपको लो महसूस कराते थे, जो आपको बुरा महसूस कराते थे, मायूस महसूस कराते थे, गुस्सा महसूस कराते थे। ये सभी लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स में आपको रखते थे। अब सडनली जब आपने अपना फोकस, जो बातें आप चाहते हैं उस पर लेकर जब आपने आया है अपना फोकस, तो अब आपको खुशी महसूस होगी सिर्फ उन्हें दोहराते समय।
जब प्रेजेंट टेंस में आप उनसे रिलेटेड एफर्मेशंस दोहराओगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हो उन बातों पर, तो आपको खुशी महसूस होगी, आपको हाई वाइब्रेशनल फीलिंग्स आएंगी, आपको एक्साइटमेंट आएगा, आपको एंथुजियाज्म आएगा। ये सब हाई वाइब्रेशनल फीलिंग्स है। जॉयफुलनेस महसूस होगी आपको। एक वक्त करके देखिए ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज उनके लिए है या उनके लिए नई भी है। यूजुअली ये बात की जाती है कि अक्सर यही बात की जाती है कि एक चीज़ पर फोकस करो, मगर इंसान की ज़िंदगी एक चीज़ तक सीमित नहीं है। दिन भर की उसकी दिनचर्या में, दिन भर के उसके रूटीन में कई बातों से वो जुड़ता है, कई बातों से रोज़ाना उसका सामना होता है, जिनमें से कई बातें ऐसी होती हैं जिससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो अब वो जब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में उसे चाहिए क्या। उसे बस इतना पता होता है कि ये नहीं चाहिए उसे उसकी ज़िंदगी में। तो ये एक्सरसाइज आपको बताएगी आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो, तो ये प्रोसीजर जो है आपको बता देगा कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो। एक वक्त ये एक्सरसाइज कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो। और फ्यूचर में भी आके कमेंट्स में आप बताइए कि किसी न किसी के लिए तो ये एक्सरसाइज काम की होगी। Thank you once again for being with me. Thank you once again for motivating me. God bless you all people. आप सभी का भगवान आप सभी को भगवान खुश रखे, आप सभी को भगवान दुनिया की सभी खुशियाँ दे। कमेंट्स में ज़रूर सवाल कीजिए, मैं वीडियोस ज़रूर बताऊंगा उन पर, मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा उन पर। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन।